तो यहाँ से अभी ये ग्राउंड हॉपर का सीन है। ये लोडर के हेल्प से ये जो ऐसे रॉक और लोडर रोम से कोल है कोल वो लेके फीड किया जाता है ग्राउंड हॉपर में। ग्राउंड हॉपर ऊपर में में ग्रिजली फीड करते एक हैं। जाली टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि 300 mm से नीचे के कोल को पास होने देता है। ये देखिए अभी और ये बेल्ट ये से है रोम कोल जा रहा फीड है कन्वेयर जो ग्राउंड हॉपर से होते हुए ग्राउंड हॉपर के कोल को कन्वे करता स्क्रीनिंग है होने के लिए। टू प्राइमरी स्क्रीन हाउस, जहाँ पर साइज स्क्रीनिंग होती है 50 mm तक वासरी में लेना है। तो ये जो कन्वेयर है सामने प्राइमरी ये स्क्रीन की रोटरी बिल्डिंग ब्रेकर है, है। उसका प्राइमरी जो स्क्रीन से जो 50 ओवर mm साइज प्लस है का जो ओवर प्लस साइज है 50 वो जाएगा वो इस रोटरी रोटरी ब्रेकर में ब्रेकर जाके में। क्रश होता द है। रोटरी ब्रेकर इज ए इक्विपमेंट विच कैन क्रश द ओवर साइज ऑफ 50 mm कोल। और जो 50 mm से नीचे की चीज़ें हैं वो सब सेकेंडरी स्क्रीन में फाइन सेपरेशन के लिए जाती है। 0 to 10 सेपरेट हो गई इस सर्च बंकर में आती है। और यहाँ से ये कोल वॉशरी है, ये 2.5 MTPA कोल वॉशरी है हैवी मीडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी का, और ये कोल वॉशरी में फीड होता है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये सब टैंक्स थे यहाँ पर। अब अपन फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं। ये कोल वॉशरी में जो कोल है फीड हो रहा है कन्वेयर के थ्रू, एंड साइज़ है इसका 10 to 50 mm। फाइन 0 to 10 सेपरेट करके ये फीड होके डिस्लाइमिंग स्क्रीन जा रहा है। ये हेवी मीडिया साइक्लोन का फीड पाइप है। यहाँ से कोल प्लस पल्प, मैग्नेटाइट प्लस वाटर एंड कोल हेवी मीडिया पंप के थ्रू यहाँ से साइक्लोन में फीड होता है। और यहाँ पर हेवी मीडिया साइक्लोन में फीड होता है एंड एक रिक्वायर्ड प्रेशर मेंटेन करके ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फिर रिवर्स में बायोंसी फोर्स जो होता है उसके कारण ओवरफ्लो कोल है जो ये ओवरफ्लो में रिपोर्ट करते हैं। जो लाइटर पार्टिकल हैं पल्प की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 1.5 1.6 वॉट एवर डेंसिटी मेंटेन करते हैं, उससे जो लाइटर पार्टिकल है ओवरफ्लो में चल देगा। एंड जो भारी होगा हेवियर पार्टिकल देन पल्प वो अंडरफ्लो की तरफ जाएगा। ये राइट नाउ ये ओवरफ्लो है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओवरफ्लो कोल फिर आगे कहाँ जाता है, एक स्क्रीन में जाता है जिसको हम लोग वॉश कोल स्क्रीन बोलते हैं। डीपल्पिंग एंड रिंसिंग स्क्रीन है ये, तो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड यू विल सी हियर दैट इज़ द स्क्रीन एंड कोल फ्लोटिंग on that screen is a wash coal which is lighter coal than pulp. Report to that D&R screen with from heavy media cyclone. एंड हम लोग अभी और देखते हैं ये हेवियर पार्टिकल जो कोल है जो अंडर फ्लो
में रिपोर्ट होता है साइक्लोन के, वो भी एक स्क्रीन में जाएगा एंड आई विल शो you that screen also. And this is also a depulping and rinsing screen, but we call that reject screen because यहाँ पर reject screen आता है, reject coal आता है और reject coal float होता है और ये है reject screen. तो आप देख सकते हैं ये reject screen है. तो मेन जो सेपरेशन की बात हम करते हैं हैवी मीडिया साइक्लोन वाशरी में, ये इसी हैवी मीडिया साइक्लोन में जो हम देख पा रहे हैं सामने, ये है मैग्नेटिक सेपरेटर. This equipment used to recover magnetite particle. The magnetite is used to increase density of heavy media pulp and which recovered here with the help of magnetic separator. So I will show you the recovery of magnetite, how it will take place. There is a magnet inside the drum. Okay. So here you can see in the back side you can see the recovery of the magnetite. This is a pure magnetite which then goes to heavy media tank after recovery to maintain the density. This is called magnetic separator. So, as I told you, I will show you that desliming screen from where the coal is deslimed through high pressure fresh water in the screen, and the fines particle with water comes to that tank known as we call that slurry tank or pine coal tank, whatever. In different plant they are using a different words, but both are same, which goes to the classifying cyclone to classify the size, and this is the high rate thickener. Okay, and that is a reservoir to store water through water source to run the washery. And from classifying cyclone, the particles more than 80 micron, 90 micron goes to high frequency screen. There I will show you later, and the water contains below 80 micron report to thickener. The use of high rate thickener is this is the wastewater management system to recirculate the used water from coal washery again to circuit to decrease the waste of water. And here we are adding chemical here. The suspended micro particles of coal, fine particle, will settle down by adding the chemical. So Sunil ji will explain the operation of that thickener. So please explain. After we are adding that chemical, which type of reaction is taking place here, and how the particles settle down here, and which are the important component of that high rate thickener, please. There is one hydraulic jack here, hydraulic button.
हम लोग यहाँ पे क्या हाइड्रोलिक जो है से यूज़ करते हैं, जिससे अपने को रैक को अपन घुमाने के लिए Okay, adjustment करते we are using the hydraulic drive here, and that is a hydraulic power pack here. Below that, the oil tank is there, hydraulic tank, and some arrangement of hydraulic valves and relief valves here. So okay, so there are two motors here. Okay, one is pumping the oil for that hydraulic main drive. Okay, that is a hydraulic drive gear, and this is a sun and planetary gear. I will show you from bottom. So here, and another is to lift the rake. I will tell you descriptive way. This is the rake main shaft. So whenever the torque of that thickener will increase, will move upward, and there is a rake moving in the thickener bottom to cut down the settled particle, and the settled particle will report to center of thickener, from where we are giving feed to belt press filter, which I will show you, which I have show you na before. So this is a hydraulic power pack, and we are using some directional control valve here to control the direction of flow. So this is the thickener, and this is the thickener control panel. This displays show you the torque, the force required to run the rake, and approx what is the speed of that rake, RPM of 1.1 how many minutes or time it will take to complete one round. 6 minutes. Okay, 6 45 minutes. seconds. Okay, 6.45. I think 6 minutes 45 seconds the rake will take to complete one rotation. Okay, that's good. And this is a wash coal. This is a pure wash coal. This is a belt press equipment used for wastewater management. I will show you the complete process of this equipment. So the slurry water comes in that tank where we add flocculant chemical, anionic, which react with the cold particles, fine particles, and separate water from fine particles. And this is a belt press, the upper belt and lower belt, then process the slurry and compress it to release water from fines, and the fines particle then report to discharge of belt press. I will show you from front. This is a belt press. I will show you. So this slurry compressed with the help of two belts, and this is the belt. With several setup of rollers which compress the slurry between two belts. बताओ कैसे चलता है? कोचिंग से प्रॉपर फीड लेके अभी चला रहे हैं। हाँ, अभी तो ठीक चल रहा है, RPM 780 में चल रहा है, डोजिंग सब सही है। और ये इसका डिस्चार्ज है।
जो स्लरी को कंप्रेस करके वाटर रिकवरी के बाद विल गेट दैट केक. We call that cake like this fine particle contains 35 to 37% of moisture, rest of water recovered. So this is a well press. You will see here. And after the settling of the suspended particle in high rate thickener, we get the clean water from overflow, and the overflow of that high rate thickener will taken into the tank that is called overflow tank, and the water again pumped to circuit with the help of pump. One pump fitted there. I will show you. Okay, fine. From here you will get that view. This is the overflow pump which will again recirculate that fresh water, that cleared water or whatever you call, to the circuit to spray this liming screen. Okay, so that is a water circuit. So this is the control room from where all equipment are controlled, and this is called motor control, MCC. So for one equipment there is one box panel. This is the main feed conveyor of coal handling plant. So I will show you everything. And this is a CACB incomer, the main line of CACB, and this is a generator incomer. If at a time power fail, then we will use the DG. So this is PLC. And this circuit shows the washery, coal washery. From here we will operate every equipment. So this is the PLC system, program logical control. So that's it. ये हमारा PLC रूम है. ये नायक जी हमारे HOD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे PLC के पूरा सिस्टम के बारे में और कैसे ये वर्क करता है. तो नायक जी, ओवर टू यू. आज हम 2.5 MTPA कोल वॉशरी प्लांट के MCC रूम में यहाँ पे आ गए हैं. MCC रूम में सबसे पहले आप यहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारा कंट्रोल पैनल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ये VCB पैनल है. ये VCB पैनल है. VCB पैनल 33 kV लाइन से ये कनेक्टेड हुआ है. ये VCB पैनल के थ्रू हमारा HT लाइन को HT लाइन ये आने के बाद आ गया है हमारा तो ये VCB पैनल कौन सा है? VCB पैनल
ये VCB दैट इज ए पैनल है। VCB पैनल, वेरी गुड, ओके। VCB पैनल के थ्रू ये कनेक्टेड है सर। ये कैपेसिटर बैंक है। दैट इज ए कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक, ये कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए होता है। ये हमारा अभी यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं 1 यूनिटी पावर फैक्टर अभी मेंटेन है। यूनिटी 1 जो है पावर फैक्टर मेंटेन है, ओके। ये पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? पावर फैक्टर 99 मेंटेन होना चाहिए। हम Okay. लोग वी आर डूइंग बेस्ट, yes, ओके। एक यूनिट है। दूसरा यूनिट हमारे पास है ये। आगे आप आके देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अपन। ये यहाँ पे CSB इनकमर है। ये ट्रांसफार्मर लाइन से जो LT लाइन आया है उसका कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। ओके, ट्रांसफार्मर लाइन से जो LT लाइन आया है, LT दैट लाइन से कनेक्टिंग पॉइंट इज हियर, ये ओके। हमारा ब्रेकर है। ब्रेकर ABB कंपनी का है ये। और breaker- ये भी DG इनकमर है, उसके बाद ये DG इनकमर है। ये भी DG इनकमर ABB का है, के- ओके। ABB इज अ गुड ब्रांड, ओके। ये दोनों इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग कनेक्टेड है। ये इंटरलॉकिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे CSCB का इंटरलॉकिंग है और ये DG का इंटरलॉकिंग है यहाँ Okay. से। इंटरलॉकिंग मीन्स होता है कि अगर आपका CSCB पावर ऑन है तो आप DG स्टार्ट करोगे तो वो DG एक दूसरे से इंटरलॉकिंग के कारण वो जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो DG ऑन नहीं होगा। वेरी गुड। उसके बाद ये सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए, सेफ्टी पर्पस को ध्यान रखते हुए ये इंटरलॉकिंग किया गया है। ठीक। दूसरा क्या है, हमने एक और प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। ये DG का ऑन ऑफ यहाँ है। अब DG यहाँ से का। डायरेक्ट हम लोग ये ओपन करके, ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है, इसको ओपन करके और यहीं से स्टार्ट यहाँ कर से सकते हैं, स्टार्ट कर ग्रेट। देते हैं DG पे। थोड़ा हम लोग PLC ऑपरेशन भी देखना चाहते हैं। जी आइए सर। को लेके बहुत अच्छी अवेयरनेस है। ये देखिए, एंड वी आर हैविंग सम फायर एक्सटिंग्विशर हियर आल्सो। सो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा अवेयरनेस है आप लोग के अंदर। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन इंडस्ट्री। सर ये PLC सिस्टम है हमारा जो ये PLC सिस्टम है। प्लांट हमारा ऑपरेट होता है PLC सिस्टम से। PLC मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। तो आप लोग अभी जो फील्ड में आपके ऑपरेटर हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सर ये क्योंकि मेरे को लगता है अगर यहाँ आप ऑपरेट कर रहे हैं तो फील्ड से कनेक्ट होना ऑपरेटर से बहुत ज़रूरी है। सर ये कनेक्टिंग के लिए हमारे पास दो साधन है। जैसे हाँ। हम लोग ये वॉकी टॉकी है। वॉकी Okay. टॉकी के थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अच्छा। CHP सर्किट और वॉसरी सर्किट से जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो CHP सर्किट और वॉसरी सर्किट में अवेलेबल रहते हैं। उनसे हम वॉकी टॉकी के थ्रू Connect रहते हैं। बेसिकली हमारा जो प्लांट है वो 3 ग्रुप में ऑपरेट होता है और चौथा ग्रुप है यूटिलिटी सेक्शन। पहला सेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ड्राई सर्किट है। ड्राई सर्किट में ग्रुप 1 ड्राई सर्किट है जिसमें हम लोग 050 इसका फ्लो चार्ट हम लोग नहीं देख पाएंगे फ्लो चार्ट भी मिल जाएगा। बिकॉज सर इसमें। व्यूअर्स इसमें समझ नहीं पाएंगे। हाँ, फ्लो चार्ट भी अवेलेबल है सर इसमें। ये फ्लो चार्ट है अच्छा, हमारा। ओके। ये ग्राउंड हॉपर ग्राउंड ऑपर है। ग्राउंड ऑपर से वाइब्रो फीडर के थ्रू, कन्वेयर के थ्रू ये आ गया प्राइमरी स्क्रीन में। प्राइमरी स्क्रीन से जो ओवर है रोटरी रेकर फीड में। ये हमारा ड्राई सेक्शन है और ड्राई सेक्शन में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड यूटिलिटी सेक्शन। ये सभी सेक्शन हमारा ऑन पोजीशन पे है, रनिंग पोजीशन पे है। ग्रुप 2 में हम लोग ग्रुप 2 का देख पाएंगे ड्राई सेक्शन का। ड्राई सेक्शन से आप ग्राउंड हॉपर से कोल वॉशरी प्लांट में फीडिंग के लिए जो हम लोग बंकर तक ये पहुंचते हैं, ये कोल इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। वॉशरी सेक्शन है, ग्रुप 3 ग्रुप 3 है ये।
वासरी फीडर, फिर ये डिस्लाइमिंग स्क्रीन, ये मैग्नेटिक सेपरेटर जो फील्ड में हम लोगों ने देखा था, इस साइक्लोन हाई फ्रिक्वेंसी स्क्रीन, ये हेवी मीडिया साइक्लोन से ओवरफ्लो जा रहा है क्लीन कूल स्क्रीन और अंडर फ्लो जा रहा है रिजेक्ट स्क्रीन। ये हम लोगों ने फील्ड में वीडियो में डाला हुआ है। और जब भी सर्किट चालू करना है तो ये हूटर बजा के 3 टाइम, ताकि फील्ड में जो भी ऑपरेटर है वो अवेयर हो जाए। हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये बोर्ड क्यों लगा है यहाँ पर। ये वर्क अंडर प्रोसेस है, यहाँ अच्छा। पे काम चल रहा है। मतलब यहाँ इस इक्विपमेंट को में काम चल रहा है, तो आप लोग आइसोलेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं, आइसोलेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद ये टैग लगा देते हैं ताकि सभी अवेयर रहें कि ये इक्विपमेंट में काम चल रहा है और कोई भी इसे ऑपरेट ना करे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, थैंक यू।